शिक्षा सुधारने के लिए जन स्वराज का क्या प्लान है। हम लोग दो बात कह रहे हैं। पूरे दुनिया में अगर आप स्टडी कीजिएगा तो एक चीज निकल के आएगा कि रादर देन टेकिंग गुड स्कूल टू एवरी चिल्ड्रन, इट इज मच बेटर टू टेक एवरी चाइल्ड टू द गुड स्कूल। मतलब हर गांव में, हर शहर में बढ़िया स्कूल बनाने के बजाय अगर आप अच्छे स्कूल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर बना दें और स्कूल बस की सुविधा दे दें ताकि बच्चे स्कूल तक पहुंच पाए, तो वो बेहतर मॉडल है। अब बिहार में क्या हुआ है कि पिछले 30-40 सालों से समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर पूरी व्यवस्था में इतने स्कूल बना दिए गए, स्कूल नहीं मतलब स्कूल के बिल्डिंग बना दिए गए कि जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां उस पढ़ाई नहीं है। हम लोग इसको सुधारने के लिए क्या कह रहे हैं? हम लोग इसको सुधारने के लिए ये कह रहे हैं कि बिहार में हर प्रखंड में कम से कम 10 बढ़िया विद्यालय बनाए जाएं। 10 बढ़िया विद्यालय का मतलब क्या हुआ? आज के विद्यालय को रंग रोगन करना नहीं। हमने आपके रेफरेंस के लिए कहा कि नेतरहाट के स्तर का अगर 10 विद्यालय बना दिया जाए और हर बच्चे को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए, तो 10 तो ज्यादा है, 5 भी अगर आप बना देंगे तो किसी भी बालक को किसी भी गांव से 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा वहां पहुंचने में। अब नेतरहाट के जैसा विद्यालय यहां बनाया जा सकता है कि नहीं, उसका अगर आप अध्ययन करेंगे, नेतरहाट भी सरकारी विद्यालय था, बिहार सरकार ही उसको चलाती थी। एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। अगर वैसा हर प्रखंड में विद्यालय आपको बनाना है तो कितना पैसा लगेगा? हर साल करीब करीब 17,000 से 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसलिए जन स्वराज ये कह रहा है कि हम लोग हर साल जो 60,000 करोड़ का शिक्षा बजट है उसका 1/3 पैसा इन विद्यालयों को नेतरहाट के स्तर का बनाने पर खर्च करेंगे। मतलब हर साल हर प्रखंड में एक विद्यालय, पूरे बिहार में 550 विद्यालय 17 से 20,000 करोड़ रुपया लगाकर नेतरहाट के स्तर का उनको बनाया जाएगा। तो अगले 5 वर्ष में अगर 5-5 विद्यालय भी बन गए तो पूरे बिहार में आपको इंडिया का सबसे बेहतर प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम बन जाएगा। 5 वर्ष लगेगा, लेकिन अब 5 वर्ष बच्चों का उम्र तो रुकना नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जब तक ये सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी, आपके पास ये अवसर होगा कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा। अब आदमी तुरंत खड़ा होता है, अरे आप तो कह रहे हैं प्राइवेट, सब तो प्राइवेट में चला जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। दुनिया भर का रिसर्च बताता है कि अगर पब्लिक और प्राइवेट दोनों सुविधा उपलब्ध हो तो लोग पब्लिक वाले में, सरकारी में जाना चाहते हैं। अगर आपको कोई कहे कि आपका बच्चा अगर मेडिकल करेगा रमैया से, उसका फीस सरकार भरेगी, और दूसरा विकल्प है कि आपका बच्चा पटना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल करेगा, आप क्या चाहिएगा? आप कहिएगा भैया हमको फीस नहीं चाहिए, हमको पटना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल कराना है। अगर आपसे कोई ये कह दे कि भैया आपको पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, पटना साइंस कॉलेज में बच्चे को पढ़ाना है कि MAT में पढ़ाना है, MAT में पढ़ाइएगा सरकार पैसा देगी, साइंस कॉलेज में पढ़ाइएगा पैसा सरकार नहीं देगी, तो आप क्या कहिएगा? भैया पैसा अपना जेब से लगेगा, लेकिन बच्चे को साइंस कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, MAT में नहीं भेजना चाहते हैं। ये दुनिया भर में रिसर्च है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक आपको ये सुविधा होगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और प्राइवेट स्कूल का खर्चा एक रेगुलेटेड फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि 5 बरस 10 बरस में बैंडेड नहीं, नई शिक्षा व्यवस्था बनाने में जो समय लगे उसकी वजह से आपके बच्चे सफर ना करें। अब एक अंतिम बात लोगों को लगता है भाई सरकारी व्यवस्था का क्या होगा? भाई सरकारी व्यवस्था भी मुफ्त नहीं है। ये आपका भ्रम है कि सरकारी विद्यालय मुफ्त है। बिहार में प्राइमरी स्कूल में एक बच्चे को, सरकारी विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें एक बच्चे को पढ़ाने का खर्चा है 864 रुपया। ध्यान रखिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं पढ़िएगा दैनिक जागरण हिंदुस्तान में नहीं पढ़ने को मिलेगा। 864 रुपया आपका, हमारा बिहार सरकार का टैक्स का पैसा खर्च होता है एक प्राथमिक विद्यालय के बच्चे पर और पर मंथ। और वहां पर प्राइवेट स्कूल का फीस क्या है?
400, 500, 600 गाँव में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। जो सरकारी टीचर है वो 80,000 रुपया ले रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। अब वही आदमी जब प्राइवेट में पढ़ाता है 20,000 रुपया ले रहा है और पढ़ा रहा है। तो सरकारी व्यवस्था मुफ्त नहीं है। जन सुराज की सोच ये है कि अगले 10 वर्ष में हर प्रखंड में 10 नेतरहाट के स्तर के विद्यालय बनाए जाएं और 10 वर्ष तक बच्चे सफर न करें, इसके लिए उनको प्राइवेट में पढ़ने की सुविधा दी जाए। तो पहले बिहार में जरूरत है स्कूल के एजुकेशन को ठीक करने का, और ये भी साइंस है। अगर आप 15 साल तक के बच्चे को आपने ठीक पढ़ा दिया तो वो दुनिया में किसी भी व्यवस्था में अपनी जगह बना सकता है। 10वां तक अगर आप बढ़िया पढ़ लिए तो कोई भी व्यवस्था पर आप बोझ नहीं बनिएगा। इसलिए जन सुराज की सोच है कि 15 साल तक के बच्चों के लिए बिहार में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बना दी जाए कि वो जीवन में आगे कभी चलकर बिहार की व्यवस्था पर, देश पर बोझ न बने।